Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल हो, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, इंसान के सीखने के जज्बे को नहीं मार सकती है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपके आसपास मलबे का ढेर हो, आसमान से मिसाइलों का ख़तरा मंडरा रहा हो और हर तरफ खौफ का, हर तरफ डर का माहौल हो। ऐसे हालात में एक आम इंसान क्या करेगा? आप देखिए, शायद या तो वो छुप जाएगा या अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। लेकिन ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वहाँ के एक प्रोफेसर ने टूटी हुई दीवारों और मलबे के बीच बैठकर अपनी क्लास ली। जी हाँ, आपने सही सुना है। ना तो उनको ट्रम्प की धमकियों का असर हुआ, न बम के धमाकों का खौफ, सिर्फ एक लैपटॉप, एक टूटी हुई मेज़ और पढ़ाने का जुनून। आज की इस वीडियो में मैं आपसे उस जज्बे की गहराई को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच जो टेंशन है वो अपनी पीक के ऊपर है। हाल में ही शरीफ यूनिवर्सिटी के IT और कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला हुआ, जिसे अगर हम बात करें कभी ईरान की टेक्नोलॉजी का सेंटर माना जाता था। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो अली लारेजानी के ऊपर बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि वो भी वहाँ से पड़े हुए थे। कुछ ही मोमेंट्स में पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी का प्रेमाइज था वो खंडर बन गया। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियाँ मिल रही थी। ऐसे में साइकोलॉजिकल जो वॉर थी वो शुरू हो गई। मकसद था ईरान में डर पैदा करना, लेकिन यूनिवर्सिटी के IT हेड और मैथ्स के प्रोफेसर ने कुछ और ही सोचा था। वो गए और उन्होंने मलबे के ढेर में अपनी वही पुरानी मेज़ ढूंढी, लैपटॉप खोला और अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। ज़रा सा तसव्वुर करिए उस प्रोफेसर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। शायद वो अपने स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहते होंगे कि इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर नहीं। ये क्लास सिर्फ मैथ्स की थ्योरम्स के बारे में नहीं थी, ये क्लास थी रेजिलियंस, यानी हार न मानने की आर्ट्स के बारे में। शायद ये प्रोफेसर हमें ये सिखा रहे थे कि आपको हार नहीं मानना है। तो मेरे छोटे भाइयों, मेरे दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी सी जो हमारी ज़िंदगी की जो दिक्कतें होती हैं उनसे हम परेशान हो जाते हैं। जैसे आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, आज घर में कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, एग्ज़ाम्स बहुत कठिन है। आप ज़रा सा कंपेयर कीजिए अपनी इन छोटी छोटी मुश्किलों को उस माहौल से जहाँ मौत सिर पर, जहाँ आप देखेंगे उनके सिरों के ऊपर मौत नाच रही है। ईरान के उन स्टूडेंट्स और उन प्रोफेसर ने हमें सिखाया कि रिजल्ट से ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। यानी कि इंसान का जो एतमाद होता है, इंसान की जो विल पावर होती है, उसकी जो अपनी विल पावर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पढ़ने का इरादा है तो एक टूटा हुआ कमरा भी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकता है। प्रोफेसर की वो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, इसमें पीछे आप देखेंगे तो टूटी हुई दीवारें दिख रही हैं। ये दीवारें ईरान की कमज़ोरी नहीं है अगर हम बात करें, ये कोई ईरान की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि उनकी ताकत दिखा रही हैं। उन्होंने झुकना, सरेंडर करना मंजूर नहीं किया। यही उनका वो हथियार है जिससे किसी भी देश का कल बदला जा सकता है, किसी भी देश का मुस्तकबिल बदला जा सकता है। ये जो इंसिडेंट था, इसके पीछे एक बहुत डीप पॉलिटिकल मैसेज भी है कि जब कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो सिर्फ उसकी ज़मीन नहीं बल्कि उसके दिमाग को ग़ुलाम बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम वहाँ देखें, अगर वहाँ तालीम, एजुकेशन अगर वहाँ जारी रहती है तो हमलावर हार जाता है। शरीफ यूनिवर्सिटी को ईरान की MIT कहा जाता है। ये अगर हम देखें, मुल्क के सबसे तेज़ दिमाग वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं। इन पर हमला करने का मतलब था ईरान के मुस्तकबिल पर हमला करना। लेकिन प्रोफेसर ने ऑनलाइन क्लास लेकर ये साबित कर दिया कि जो एजुकेशन है उसको आप क़ैद नहीं कर सकते, जो तालीम आप उसको क़ैद नहीं कर सकते। आज के जो यूथ्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये समझना होगा कि आपकी पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं है। आपकी पढ़ाई आपकी ढाल है, ये आपकी सिपर है, आपकी शील्ड है। आप जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, आप उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे, आप उतने ज़्यादा मजबूत होंगे, आपका जो मुल्क है वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। ईरान के प्रोफेसर आज पूरी दुनिया के टीचर्स और स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। तो आज की ये जो कहानी है, देखिए इससे हमें क्या मिलता है। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, अगर मैं इसके जो मॉरल्स हैं उनको मैं देखूं, तो पहला है फोकस। हालांकि चाहे जैसे भी हो, ज़िंदगी जैसे भी हो, आप अपना काम मत रोकिए। दूसरा जो हमारा दर्स है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे बढ़कर काम करना ही बहादुरी है। तीसरा जो दर्स है वो है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये क्लासरूम की मोहताज नहीं होती है,
अब जब आपको अगली बार ये लगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा सख्त है, तो शरीफ यूनिवर्सिटी के उस प्रोफ़ेसर की तस्वीर को याद कर लीजिएगा जो मलबे के बीच बैठकर कल के ईरान को तैयार कर रहा था। इमारतें फिर से बन सकती हैं, लेकिन अगर इंसान का हौसला टूट गया तो उसका मुल्क कभी भी खड़ा नहीं हो पाता है, वो ख़ुद कभी भी खड़ा नहीं हो पाता है। तो चलिए आज खुद से एक अहद करते हैं, एक वादा करते हैं, हालात जो भी हो, हम अपने सीखने की जो हमारी प्रोसेस उसको हम कभी भी नहीं रोकेंगे। कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।